नमस्कार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। साथियों, अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें किसी जन्म का श्राप हो गया है, हम किसी बहुत बड़ी आपदा में फंस गए हैं, हम ही को डायबिटीज़ क्यों हो गया है, इसकी वजह से मुझे जीवन भर मेडिसिन खाना पड़ेगा, मेरा जीवन छोटा हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, मेरे जीवन का बहुत सारा पैसा जो है डायबिटीज़ में नष्ट हो जाएगा, डॉक्टरों के पास चक्कर काटते काटते समय नष्ट हो जाएगा और मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी बात एकदम सही नहीं है। बिलीव मी, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपके पास आई तो है, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। अगर इस आप अपॉर्चुनिटी को एक अच्छे स्वास्थ्य के अवसर में तब्दील कर देते हैं तो आपका जीवन अन्य लोगों की अपेक्षा न केवल बेहतर हो सकता है बल्कि आप ये एक्सेलेंट हो सकता है। मैं अगले कुछ मिनट में ये बताने की कोशिश करूँगा, प्रूफ करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो सड़क पे जा रहा है, वो अपने आप को नॉर्मल समझता है, उसने पिछले 10 साल में बार बार हेल्थ चेकअप कराए हैं, उन सारे हेल्थ चेकअप में वो नॉर्मल रहता है और पीछे से एक ट्रक उसको धक्का मार देता है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। या किसी अन्य व्यक्ति की बात कर लें जिसका ऐसी स्थिति हो, जिसको अचानक से चलते चलते उसको हार्ट अटैक हो जाता है जिम में, या किसी को लकवा हो जाता है, किसी को जहर खुरानी हो सकती है, कोई प्लेन में ट्रैवल कर रहा है उसको एक्सीडेंट हो सकता है। तो मृत्यु निश्चित और शाश्वत है। इसका डर करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक सबसे बड़ा सत्य है और जो इस सत्य को जान लेता है उसको मृत्यु से डर नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही दिशा में सही तरीके से काम कर रहे हैं तो इसी चीज़ पर आपका बस है, किसी अन्य चीज़ पर आपका बस नहीं है। तो आइए बात करें उन सारे बिंदुओं को जिसमें डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है तो कैसे आप अपना जीवन बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। और समझदार व्यक्ति वो होता है जो इन कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में बदलता है और इसके साथ ही अपना काम करता है। तो डायबिटीज़ आपको एक अवसर प्रदान करती है कि आइए आप अपने स्वास्थ्य पर मंथन करें, चिंतन करें और कैसे बदलाव करें जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो डायबिटीज़ में बहुधा लोगों को डायबिटीज़ नहीं मारती है, उनके ख्यालात उसको मार देते हैं, अवसाद उसको मार देता है, निगेटिव थॉट्स उसको मार देते हैं। तो उनसे पार पाने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो ये कैसे जाने कि डायबिटीज़ में आपको नकारात्मक विचार अगर आ रहे हैं, डायबिटीज़ में मानने का मन ही नहीं करता है कोई भी चीज़ का कि अगर आपको कुछ है भी, आप डायबिटीज़ को सिरे से खारिज कर देते हैं। आप कहते हैं कि मैं सभी कुछ खाऊंगा, कुछ भी नियंत्रण की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। या आप अपने आप को कई बार कन्फाइंड कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, घर में बैठना है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, जो आपकी फेवरेट हॉबी होती है, चीज़ें होती हैं, उसमें रुचि देना बंद कर देते हैं, को सिकोड़ लेते हैं, इंटरैक्ट नहीं करते हैं, आप अपने को छुपाते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। तो ऐसी सिचुएशन में ये नकारात्मक विचार और बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, अपने जीवन को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जीवन को डिसिप्लिन करने का तरीका ये है कि आपको एक सुबह का रूटीन सही बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आप सुबह समय पे उठ जाएं और समय पे उठने के साथ एक फिजिकल एक्टिविटी अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। कई लोग ये कहेंगे डॉक्टर साहब हम चलते हैं तो थकान हो जाती है, पैर में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है। जी हाँ, ये सब हो सकता है, किंतु आप उतना ही करें जितना आपकी कैपेसिटी है। धीरे 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 उसको करके बढ़ाएं और हफ्ते दर हफ्ते उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। और ऐसे में आप देखें, यूजुअली मॉर्निंग में अगर आप कहीं टहलने जाते हो तो दूर तक जाएं और वापस आएं, ये एक सबसे अच्छा एक्सरसाइज का रास्ता होता है। यूजुअली अपने फ़ोन को साइलेंट में रखें, अगर कोई म्यूज़िक हो तो उसको सुनना चाहिए इसके दौरान, और ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि चिड़ियों की चहचहाट, सुबह का सूरज की रोशनी तथा हवा का आनंद लेते हुए, मनन करते हुए, अच्छे से केवल अपनी सांस पे ध्यान देते हुए, व्यर्थ के विचारों को मन से त्याग करके, कंसंट्रेट करके केवल और केवल अपने शरीर का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करनी चाहिए, न कि काम काज फ़ोन पे निपटाते हुए, चीज़ों की बात करते हुए, टेंशन वाली चीज़ों के साथ या तेज लाउड म्यूज़िक धूम धड़ाके के साथ सुनते हुए एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके शरीर में जो भी हार्मोन बनते हैं उन सब का
बहुत हद तक हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता और आपका दिमाग और आपका शरीर एक लय में नहीं बन पाता, तो ये माइंडफुल एक्सरसाइज नहीं हुई। तो आप एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि एक्सरसाइज को अपने जीवन में लाएं। दूसरा, खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर गरिष्ठ तैलीय खाना खाने से अवसाद बढ़ता है। ऐसी सिचुएशन में आप हल्का फुल्का फाइबर युक्त खाना अगर खाएंगे और भूख से कम खाएंगे तो आपको अवसाद से छुटकारा मिलेगा। कई बार में थोड़ा थोड़ा खाएं रादर देन एक साथ ज़्यादा खाएं। अगर आप कई बार में थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो अवसाद से आपको मुक्ति मिलती है। आपको किसी भी चीज़ का बोझ अपने दिमाग पे लेके नहीं चलना है, स्वतः तरीके से काम करना है और ऐसे शुरुआत करना है जैसे आज से आप नई शुरुआत कर रहे हैं, और ऐसे जीवन जीना है जैसे आपका जीवन बहुत लंबा हो, इसमें कभी भी कोई कमी नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से अगर आप सामंजस्य बना के अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करके काम करते हैं तो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप आज में रहते हैं तो आपको तनाव कम होता है। कई बार लोग आगे की बहुत ज़्यादा सोचते हैं या पीछे की बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनको भी नुकसान होता है। हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही है, हमारा लड़का विदेश में नहीं पढ़ रहा है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास घोड़ा है, इस तरीके की चीज़ों से प्रवृत्ति से बचना चाहिए और आगे की बारे में सोचने से नुकसान होता है, क्योंकि आप आगे की चीज़ों को आज में ले आते हैं, जबकि आज आप जो करेंगे उसी से कल आपका निश्चित होगा और कल कैसा होगा ये किसी ने नहीं देखा है। इसलिए कभी भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट में चीज़ों को प्लान करके चलना है। दूसरी बात क्या है, हमेशा काम करना है और काम करने से उत्पन्न होने वाले रिजल्ट से हमेशा डिटैच रहना है। मतलब जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसको मन लगाकर अगर आप वो काम कर रहे हैं बिना ये सोचे कि क्या रिजल्ट आएगा, केवल आपका ये पूरा ध्यान है कि मैं कितना इसमें अपना जोर लगा दूं, तब आपका वो काम निश्चित रूप से फलित होगा, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट की टेंशन है वो हट जाएगी और आपका जो प्रयास 80% लग रहा था वो 100% तक हो जाएगा। तो अगर काम में सही तरीके से कर्मयोगी बनना है तो रिजल्ट से अपने आप को हटाना पड़ेगा और पूरी की पूरी तल्लीनता से उस काम में मनोयोग से डूब के उसको करना होगा, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या आएगा। सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। कई बार आदमी बहुत अच्छा प्रयास करता है और बहुत अच्छी चीज़ होती है और उसके बदले उसको अपयश मिलता है या उसको फेल्योर मिलती है। फेल्योर जैसी चीज़ किसी को दुनिया में होती ही नहीं है। या तो सफलता होती है या तो सीख होती है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ होती नहीं है। और जीवन अपॉर्चुनिटी का एक पिटारा है जहां पर आप एक ऐसा टेस्ट मैच खेल रहे हैं जहां पर बॉल ही बॉल है, बॉल ही बॉल है। आउट होने से बचें और लगातार खेलते रहें। आपका जीवन प्रोग्रेसिव चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कोई भी सिली मिस्टेक कर कर अपना विकेट न गंवाएं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि कर्म करें, फल की चिंता न करें। इस तरीके से रहने से चीज़ें अच्छी रहती हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल होना, कोई व्यक्ति जो स्पिरिचुअल होता है उसको स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा समन्वयी व्यक्ति होना, जो कई बातों को सुन ले, समझ ले, कुछ बातों को ऊपर से छोड़ दे, हमेशा सामने वाले व्यक्ति को की पोजीशन में रखकर अपने आप को सोचे और समझे। ऐसा व्यक्ति जो टाइप बी पर्सनालिटी का हो, कुछ चीज़ों को समावेशी हो, ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं होता है। जो भी लोग ज़्यादा टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं, हर एक चीज़ उनको अपने हिसाब से चाहिए होती है, उनको जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ किसी के हिसाब से कंट्रोल नहीं होती है, वो स्वतः एक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप अपने आप को प्रक्रिया का भाग माने, प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति बनेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसके अलावा आप ये देखें कि आपका सोने का समय निश्चित है कि नहीं है। जब आप सोने जाते हैं तो कहीं लाइट तो नहीं जल रही है। आप सोने के समय को निश्चित करें। इसके साथ में 6 साढ़े 6 घंटे की अच्छी नींद लें। जब नींद से उठें तो मन एकदम फ्रेश होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आपके विचार में नहीं होनी चाहिए। अनइंटरप्टेड स्लीप होनी चाहिए, बीच बीच में टूटने वाली नींद अच्छी नींद नहीं मानी जाती है। अगर आपकी नींद भोर में खुल जाती है, कुछ देर आप देखते रहते हैं, उसके बाद उजाला होता है, तो ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन हो सकता है। इसके लिए डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है। कई बार आप अगर सोने से पहले एक अच्छा स्नान करते हैं और अगर आप कुछ चीज़ों को एक लाइट सा खाना खाते हैं और हल्की सी वॉक करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो आशा है इन सारे पैरामीटर्स के साथ में आप अपने
अवसाद, अपने निगेटिव बातों को काबू कर पाएंगे। और एक बार जान जाइए, अगर आपने स्वयं को जीत लिया है तो डायबिटीज़ को जीतना बहुत आसान है। और ऐसी सिचुएशन में आपका जीवन हमेशा बड़े बड़े तरक्की करता चला जाएगा और आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, क्योंकि आपने स्वयं नियंत्रण कर लिया है। मतलब अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, जब आपको फ़र्क ही नहीं है क्या रिजल्ट आए, आप बस अपना धुन में काम कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप एक ऐसी पथ पे काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको देर सबेर सफलता ज़रूर मिलेगी और ईश्वर आपके साथ है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस विभीषिका को, जिसका नाम डिप्रेशन है, इससे दूर रहिएगा। खुशियाँ बांटिएगा, फैलाइएगा। किसी को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को उसको फॉरवर्ड करिएगा, उसको ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन से बचा पाएँ। नमस्कार, जय हिंद।